A is उत्पादन and B is उपभोग। तो धन से सुखी अंबानी भी क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। और सदुपयोग ही सद्व्यय है। राइटली एक्सपेंडिचर जो है वो सदुपयोग ही सद्व्यय है। और सद्व्यय ही कमाई है। बोलो साहब, क्या बोल क्या रहे हैं यहाँ पे? आपकी कमाई क्या है? जितना आपने सद्व्यय कर लिया वही कमाई है। बाकी तो खाना पीना, खाना पीना तो आपकी मजबूरी है। सद्व्यय ही कमाई है और अपव्यय ही गंवाई है। गंवाया क्या हमने? अपनी जिंदगी में विश्वास गंवाया। कैसे गंवाया? अपव्यय किया। अपव्यय क्या किया? भोग में लगाया पैसे को, भय में लगाया, भ्रांति में लगाया, संग्रह में लगाया, वो सब अपव्यय है। तो सदुपयोगी सद्व्यय है। जितना आप राइटली यूज कर पाए वही आपकी कमाई। मतलब आप इसको थोड़ा सा और गहरे से समझ लो। सदव्यय करना फुरफुरी आ जाती है। मैं मजाक में नहीं बोलता हूँ। अगर आपके पास पैसे आ जाए 10 करोड़ रुपया, आप सदव्यय करके दिखाओ, उसका फुरफुरी आ जाएगी। फुरफुरी मतलब आप जमीन खरीद के पटक दो, ये कर लो वो कर लो, ये सब कर सकते हो। उसको राइटली यूटिलाइज करना। जमीन ले ली फिर राइटली यूज करना, है ना? आप गाय ले आए फिर गाय को राइटली यूज करना, तो आपको एकदम ही कपकपी आने लगी, क्योंकि उसके लिए पूरा का पूरा लोग चाहिएंगे, है ना? सदव्यय करने के लिए आपको लोग चाहिए, अकेले होता नहीं है वो। सदव्यय नहीं कर पाते। फार्मूला चलता उतना ही है। देखो आप इंटरेस्टिंग बात देखो, नेचर में एक डिजाइन है, शायद मैंने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, आपको आज नई बात बता देते हैं आपको। ह्यूमन एंड नेचर रिसोर्स का एक रेशियो है, आप उसको कभी तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो नेचुरल है। दो आदमी है, दो आदमी का घर है। अब दो आदमी ने जब भी अपना घर दो आदमी से ज्यादा का लिए बना दिया तो उसमें चार आदमी हो जाते हैं। अब 6 आदमी रहते हैं उसमें। 2 मालिक रहते हैं और 4 नौकर रहते हैं। मालिक और नौकर आपका क्रिएटेड है। 6 आदमी है ना? और वो रह रहे हैं। अब आपने घर बना दिया इतना बड़ा कि उसमें 600 आदमी और लग रहे हैं आपको, तो 600 उस घर में रह ही रहे हैं। वो रह ही रहे हैं वो। केवल नौकर तो हमारे मान्यता है। और नौकर भी ऐसे रहते हैं, जब जाओ वहां देखो ना, क्या कहाँ रहे हो? बोले ऊपर है। चलो कोई बात नहीं, ये अपना ही है। तो नेचुरल है वो। यू कैन नॉट ब्रेक इट। अस्तित्व में जो भी नियम उसका तोड़ छोड़ सकते हैं आप। आदमी ने अपने अपनी आवश्यकता से अधिक जब भी साधन इकट्ठा किया तो दूसरों का हरण करके किया रहता है। और दूसरों का हरण करता है, दूसरे आ ही जाते हैं वहां। आप माने रहते हो कि आप मालिक हो, वो नौकर है। केवल मानने का खेल है वो, ज्यादा नहीं। वो प्रोपोर्शनैलिटी रहता है। अब 600 लोगों के लिए रहने लायक आपने घर बनाया है। आप 4 लोग हो तो आप थोड़ी रह सकते हो उसमें। आपको 600 आदमी लगाना पड़ रहा है। अभी हमने यहाँ 150 लोगों के लिए घर बना लिया तो 150 लोग रह रहे कि नहीं रहे? 250 के लिए कर दो 250 हो जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल। अब मैं फिर उसके बाद मानता क्या हूँ, वो मेरी समझदारी है। क्योंकि धरती धन है, उसको आप तोड़ के अलग नहीं कर सकते। दिस इज वेरी नेचुरल। इसलिए मैं बोलता कि घास आएगी तो घोड़े आ ही जाएंगे। सुविधा बनाओ आप। आपको पता है कि 1000 लोगों को अगर रखना है तो 1000 लोगों का आप सारा जुगाड़ करके रखो आप। 1000 आ ही जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब 600 नौकर अंबानी घर आ सकते हैं, नौकर आ सकते हैं, तो हमारे घर में 600 लोग, है ना, इक्वल पार्टनर क्यों नहीं आ सकते? हाँ जी, चलेगा। एक से एक